कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ वैसे हिंदी का पीरियड परीक्षा 2025 के पेपर लेके आ चुके हैं और आपको यहाँ पर इस पेपर पूरा यहाँ पर याद करना, ठीक है। पूरा पेपर आपका संपूर्ण उत्तर से यहाँ पर कराया जाएगा, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको कक्षा 10वीं के यहाँ पर सही विषय के इसी चैनल पर आपको पीरियड परीक्षा के पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है। आप यहाँ पर डिग्री पूर्णांक आपका 75 नंबर करेगा, समय आपका यहाँ पर 3 घंटा रहने वाला और आप यहाँ पढ़ सकते हैं पीरियड परीक्षा 2025 कक्षा 10वीं विषय हिंदी, ठीक है। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिए, ठीक है। सभी प्रश्न अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित है, ठीक है। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ सकते हैं। अब चलिए आपके आते हैं सही विकल्प चयन कर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आपका जो यहाँ पर दिया गया प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो इसका आपका ए ऑप्शन आता महादेव वर्मा और बी आता आपका आगे और साथ आपका यहाँ सूरदास, ठीक है। और दाता आपका सुमित्र नंदन पंत। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो प्रयोगवाद के जनक आपके आगे माने जाते हैं, ठीक है। आपका आगे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता हारिल 25 से तुलना की गई है, तो इसका आपका ए आता गोपियों की और ठीक है, नहीं ऑप्शन आता गोपियों की, बा आता उद्धव की और सा आता कृष्ण की और दा आता ब्रजवासियों की। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया हरिल 25 से तुलना की गई है, तो यहाँ पर हरिल 25 से तुलना की गई कृष्ण की आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, तो तीसरा देख लीजिए विभानुभाव व्यभिचारी संयोग दृशा निष्पत्ति या परिभाषा है। तो जो आपकी यहाँ परिभाषा दी गई है, ठीक है, विभानुभाव व्यभिचारी संयोग दृशा, आपको बताना है यह परिभाषा किसकी है। तो जो आपकी यह परिभाषा है वो आपकी भरत मुनि की आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। चौथा आता नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी, तो इसका आपका ऑप्शन आता वन विभाग द्वारा और बा आता नगर पालिका द्वारा और सा आता आपका नगर निगम द्वारा और दा आता शिक्षा विभाग द्वारा। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी, तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा नगर पालिका द्वारा, ठीक है, नगर पालिका द्वारा लगवाई गई थी। फिर पाँचवा आपका आता जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे कहते हैं, तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है, यानी ऑप्शन आता द्विगु समास और बा आता आपका द्वंद्व समास और सा आता आपका अव्यय समास और दा आता आपका कर्मधारय समास। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका दा हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक है, कर्मधारय समास आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका 6वां आता माता कांचल पाठ में भोलेनाथ के बाबूजी पाठ करते थे, तो इसका आपका ऑप्शन आता रामायण का और बा आता आपका गीता का और सा आता आपका चालीसा का और दा आता महाभारत का। तो जो आपका यहाँ पर दिया माता कांचल पाठ में भोलेनाथ के बाबूजी पाठ करते थे, तो जो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा रामायण का, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लिए होंगे, ठीक है। अब प्रश्न आपका 2 आता है उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिखी। 6 नंबर के रहेंगे आपके रिक्त स्थान। तो पहला था उत्साह एक डॉट गीत है, तो आपका यहाँ पर उत्साह एक आहन गीत है, ठीक है, आहन आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले का। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, ठीक है, भावों को उद्दीप्त करने वाले पदार्थ डॉट कहलाते हैं, तो यहाँ भावों को उद्दीप्त करने वाले पदार्थ आपके उद्दीपन कहलाते हैं, ठीक है, उद्दीपन आपका दूसरे का राइट आंसर रहेगा। फिर तीसरा आता भाव प्रधान साहित्य को डॉट कहते हैं, तो यहाँ भाव प्रधान साहित्य को क्या कहते हैं, भाव प्रधान साहित्य को काव्य कहते हैं, ठीक है, काव्य आपका राइट आंसर रहेगा तीसरे का। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ डॉट माह से शुरू होती हैं, तो इसका आंसर रहेगा कार्तिक, ठीक है, कार्तिक माह से शुरू होती हैं, तो आपका कार्तिक राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता 5वां डॉट वाक्य में किसी कार्य को किसी कार्य के निषेध अर्थात न होने का बोध होता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका निषेधवाचक हो जाएगा, ठीक है, निषेधवाचक वाक्य में किसी कार्य के निषेध अर्थात न होने का बोध होता है। फिर आपका आता 6वां, तो 6वां आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, सना सना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की डॉट विधा में लिखा गया है, तो यहाँ पर सना सना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की यात्रा वृत्तांत में लिखा गया है, ठीक है। तो आपका 6वें का आंसर है यात्रा वृत्तांत। तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगे, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, ठीक है। प्रश्न आपका 3 आता है निम्नलिखित कथनों के समझ सत्य लिखित 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, तो पहला आपका रहेगा यहाँ पर असत्य, ठीक है, क्योंकि जो वीर व्यक्ति है वो अपनी प्रशंसा स्वयं कभी भी नहीं करते हैं, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपका यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा आपका यहाँ पर आता दृश्य काम में अभिनव तत्व प्रदान होता है, तो दूसरा आपका सत्य रहेगा, ठीक है, दूसरा आपका सत्य हो जाएगा। फिर तीसरा आता नाटक गद्य की गुण विधा में आता है, तो आपका यह सत्य हो जाएगा। चौथा आता है
लखनऊ का बालम कीड़ा प्रसिद्ध है, तो आपका यह सत्य रहेगा। 5 माता शब्द शक्ति 3 प्रकार के होते हैं, तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा। और जो 6 माता लेखक के आगे मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे, तो आपका यह भी सत्य रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके सत्य हो जाते हैं। पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा रहेगा सत्य, तीसरा रहेगा आपका असत्य, ठीक है, चौथा सत्य रहेगा, 5वां भी सत्य रहेगा और 6वां भी सत्य रहेगा। अब चलिए आपके आते हैं सही जोड़ी का मिलान कर लिखी 6 नंबर की रहेंगी। ठीक है, स्तंभ आ और बा में आपकी दी सही जोड़ी। तो पहले आती है आपकी सप्तक, तो सप्तक को आपको सप्ताह के दिन से मैच कर देना है। और जो दूसरी आपके यहाँ पर दिए प्रस्तुत माध्यम से अप्रस्तुत का बोध, तो इसको आपको यहाँ पर मैच कर देना अनियुक्ति अलंकार से। ठीक है, दूसरी आपको अनियुक्ति अलंकार से मैच कर देना है। जो तीसरी आती है आपका जिसका ज्ञान कम हो। ठीक है, यहाँ पर जिसका ज्ञान कम हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर लोकोक्ति जो आपकी दी है, तो लोकोक्ति को आपको मैच कर देना कहावत से। और जो आपकी आती है श्रुति, तो श्रुति को आपको मैच कर देना यहाँ पर शब्द ध्वनि से। ठीक है, और जो आपकी आती है खेदुम, तो खेदुम को आपको यहाँ पर मैच कर देना देवी देवताओं का निवास। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो सही जुड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी। ठीक है, और इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रश्न 5 आता है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था जयशंकर प्रसाद की आत्मगत कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो इसका आंसर रहेगा हंस पत्रिका। ठीक है, पहले का आंसर आपका क्या रहेगा, पहले का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, हंस पत्रिका आपका यहाँ पर पहले का आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर दूसरा आता अनुभव किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर खुद करना है। ठीक है, और जिसको भी यहाँ पर दूसरे एक शब्द वाक्य में उत्तर का आंसर पता हो वो कमेंट कर देना। ठीक है, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। साथ ही जो भी यहाँ पर सही आंसर कमेंट करेगा उसका कमेंट हम पिन कर देंगे। तीसरा आता संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है, तो यहाँ पर संस्कृति निबंध हमें कठिन परिस्थितियों से टकराने की प्रेरणा देता है। ठीक है, आपका तीसरे का आंसर रहेगा कठिन परिस्थितियों। फिर आपका चौथा आता दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पर दो स्वरों के आपस में मिलने पर आपकी स्वर संधि होगी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका स्वर हो जाएगा। ठीक है, स्वर संधि, स्वर संधि आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और फिर आपका आता भोलानाथ और उसके साथी अमूल्य को घिसकर क्या बजाते थे, तो यहाँ पर भोलानाथ और उसके साथी अमूल्य को घिसकर शहनाई बजाते थे। ठीक है, आपका यहाँ पर शहनाई राइट आंसर रहेगा। फिर आपको जो यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देखिए छेमा हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो यहाँ पर हिरोशिमा नामक कविता आपकी सदा नीरा काव्य संग्रह से ली गई है। ठीक है, सदा नीरा आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए सदा नीरा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके ऑब्जेक्ट पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका 6 आता है, रीतिकाल को श्रृंगार क्यों कहा लिखिए। ठीक है, और जो इसका अर्थ होता है प्रगतिवाद दी कोई दो कवि एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले हैं। पहले आप यहाँ पर 2 अंक के क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इनके आंसर हम आपको बता देते हैं। ठीक है, 7 माता जयशंकर प्रसाद अथवा नागार्जुन की काव्य विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। आपको 2 रचनाएं और साहित्य में विस्तार लिखना है। फिर आपका 8 माता गोपी के अनुसार राजा के धर्म में क्या होना चाहिए। 8वें का अथवा आता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम और लक्ष्मण के स्वभाव की एक एक विशेषता लिखिए। फिर आपका 9वां था कवि निराला की आंख फागुनी सुंदरता से क्यों नहीं अट रही है। और फिर आपका आता अथवा बच्चे की मुस्कान और एक बड़ी व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है, कोई 2 प्रमुख अंतर लिखिए। फिर आपका 10वां आता प्रबंधक का व मुक्त काम में आपको कोई 2 अंतर लिखना है। अथवा आता हास्य राशि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर आपका 11वां आता 2 छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। फिर आपका यहाँ पर 11वीं का अथवा आता है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब आपका 12वां क्वेश्चन यहाँ पर आता है। ठीक है, कापास देभाव सूत्र के अनुसार कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। अथवा आता जीवनी और आत्मकथा में आपको कोई 2 अंतर लिखने हैं। फिर आपका प्रश्न 13 आता राम वृक्ष बेनुप्री अथवा यतेंद्र मिश्र की साहित्यिक विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। आपको 2 रचनाएं और ठीक है साहित्य में स्थान लिखना है। फिर आपका 14वां प्रश्न आता मूर्ति पर लगातार करने की चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। फिर आपका अथवा आता नाना साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का वर्णन लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए। ठीक है, सभी के आंसर आपको बताए जाएंगे। पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। 15वां आता एक कहानी AIV आत्मकथन में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। ठीक है, फिर आप 15वें का अथवा देख लीजिए। ठीक है, इन क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइए क्योंकि हम आंसर बताएंगे तो आपको उसमें दिक्कत ना जाए, इसलिए प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा। 16वां आता निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। ठीक है, जो देखने में प्रिय लगे इसके लिए आपको एक शब्द लिखना है और जिसका वर्णन ना किया जा सके। फिर आपका इसका अथवा आता है जिसमें अथवा में आप देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों में उनके समक्ष लिखे निर्देश के अनुसार परिवर्तन कर वाक्य को पुनः लिखिए। ठीक है, तो पहले आपको आज्ञावाचक में
परिवर्तित करना, दूसरा आपको प्रश्नवाचक में परिवर्तित करना है। 17वां आपका आता है कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताओं का फैलाना कि अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। ठीक है, इस तरह से आपका 17वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। तो जो आपके यहाँ पर 17वें प्रश्न तक 2 अंक के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका प्रश्न यहाँ पर 6 दिया गया था, रीति काल को श्रृंगार क्यों कहा गया, लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, रीति काल में कवियों ने श्रृंगार रस में रचना लिखी है, इसकी कारण रीति काल को श्रृंगार कहा जाता है। इस तरह से पूरा आपको याद करना है। ये आपका 6वें का आंसर हो जाता है। जो आपका 6वें का अथवा दिया गया था, जिसमें आपको प्रतिवाद की, ठीक है, 2 कवि और उनकी आपको रचना लिखनी थी। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर प्रतिवाद की आपके यहाँ पर कवि दिए हैं, उनकी रचना यहाँ पर दी गई। ठीक है, पहले कवि आपके रहेंगे स्वतंत्र पंत और दूसरी उनकी रचना रहेंगी आपकी, ठीक है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ये आपकी दूसरी कवि रहेंगी, इनकी रचना देख लीजिए। ये आपका 6वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 7वां प्रश्न यहाँ पर दिया था, जिसमें आपको जयशंकर प्रसाद की 2 रचनाएँ और साहित्य में स्थान लिखना था। तो ये आपके यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की आपकी 2 रचनाएँ यहाँ पर दी हैं। ठीक है, और साथ ही इनका साहित्य में स्थान भी देख लीजिए। और साथ ही जो आपके यहाँ पर, अब चलिए आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है उसकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना होता है तथा नीति से राज धर्म का पालन करना होता है। एक राजा तभी अच्छा कहलाता है जब वह अनीति का साथ न देकर नीति का साथ दे। ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 8वें का अथवा दिया गया था, ठीक है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम और लक्ष्मण के स्वभाव की एक विशेषता लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जहाँ राम विनम्र धैर्यवान मृदुभाषी व बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वहीं दूसरी और लक्ष्मण निडर साहसी क्रोधी तथा अन्याय विरोधी स्वभाव के हैं। ये दोनों गुण इन्हें अपने अपने स्थान पर उच्च स्थान प्राप्त करवाते हैं। यह आपका 8वें का अथवा का आंसर हो जाता है। साथ ही आप यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर दिया था, कभी निराला की आंख फागुन की सुंदरता क्यों नहीं अट रही है। तो ये आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर। साथ ही आपका 9वें का अथवा का आंसर जो आपका दिया गया था, बच्चे की मुस्कान और एक बड़ी व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर, कोई 2 प्रमुख अंतर आपको लिखने थे। तो ये आपका 9वें का अथवा का आंसर। ठीक है, फिर जो आपका 10वां क्वेश्चन दिया था, जिसमें आपको प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य में अंतर लिखने थे 2। तो आप यहाँ पर प्रबंध काव्य का आकार विस्तृत होता है और मुक्त काव्य का आकार सीमित होता है। इस तरह से आपको दोनों अंतर यहाँ पर याद करने हैं। फिर आपका जो यहाँ पर 10वें का अथवा दिया गया था, ठीक है, हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी हास्य रस की परिभाषा दी गई, साथ ही इसका उदाहरण भी आपको याद कर लेना है। फिर जो आपके यहाँ पर 11वें क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, दोहा छंद के लक्षण आपको उदाहरण सहित लिखने थे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके दोहा छंद के यहाँ पर लक्षण दिए गए हैं, साथ ही इसका उदाहरण भी आपको यहाँ पर दिया गया है। फिर जो आपके यहाँ पर 11वें का अथवा दिया गया था, जिसमें आपको अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी थी। तो ये आपके यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा दी गई, साथ ही इसका उदाहरण भी आपका यहाँ पर दिया गया है। तो पूरा याद कर लीजिएगा। फिर जो आपका 12वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था, जिसमें आपको कपास दे भाव सूत्र के अनुसार कहानी के तत्वों के नाम लिखने थे। तो आप यहाँ पर दिल्ली कथा वस्तु चरित्र चित्रण कथोपकथन देश काल भाषा शैली उद्देश्य, ये आपके यहाँ पर कहानी के तत्वों के नाम दिए गए हैं। और जो आपका यहाँ पर 12वें का अथवा दिया था, जिसमें आपको जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर लिखने थे। तो ये आपका जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर। ठीक है, और साथ ही जो आपका प्रश्न यहाँ पर 13 दिया गया था, जिसमें आपको राम वृक्ष ब्यूनीपुरी की आपको 2 रचना लिखनी थी, उस साहित्य में, ठीक है, स्थान लिखना था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी 2 रचनाएं यहाँ पर दी गई। ठीक है, यहाँ पर आपकी रचनाएं दी थी, गेहूँ बनाम गुलाब, मसाल बंदे बाड़ी, कोई 2 याद कर लेना। ठीक है, और इनका साहित्य में स्थान आप अपने मन से खुद लिख सकते हैं। फिर जो आपका 14वां क्वेश्चन दिया गया था, मूर्ति पर लगा सरकंडे चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, मूर्ति पर सरकंडे चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि हमारे देश के लोगों को, खासकर युवा और बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना अभी भी बरकरार है और यही युवा और बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। ठीक है, फिर जो आपके यहाँ पर 14वें का अथवा दिया गया था, जिसमें आपका नानाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का बयान लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए। तो ये आपका 14वें का अथवा का आंसर है। ठीक है, और साथ ही जो आपका 15वां क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया था, एक कहानी यह भी आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। तो ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर। साथ ही जो आपका 15वें का अथवा दिया था, ठीक है, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है, इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका 15वें का अथवा का आंसर। और साथ ही जो आपका 17वां क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, 16वां क्वेश्चन का आंसर आपको खुद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत सरल है, तो 16वें क्वेश्चन का आंसर आप खुद कर सकते हैं। ये आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर है और ये आपका 7वें का अथवा का आंसर है। स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर 16वां प्रश्न है, इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, हमने 17वें प्रश्न तक आपके आंसर करा दी हैं। 18वां प्रश्न आता है, जिसमें आपको काव्यांश की संदर्भ प्रशंसा व्याख्या लिखनी है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर
ओ, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर दिया गया है। तो इसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है, साथ ही इसका अथवा भी देख लीजिए। फिर आपको ना इसमें क्वेश्चन आता है जो कि आपका गद्यांश दिया गया है, तो इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। साथ ही इसका आपका अथवा आता है, तो अथवा में भी आपको यही करना है, इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है, ठीक है। फिर आपका आता है 20वां प्रश्न, जिसमें आपको अरबत्ती विक्रय हेतु एक विज्ञापन तैयार करना है। साथ ही इसका अथवा देख लीजिए। विद्यालय में प्रवेश को लेकर एक अभिभावक और प्राचार्य के मध्य संवाद आपको लिखना है। फिर स्टूडेंट आपका 21वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका यहाँ पर आपरित काव्यांश और गद्यांश दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर दिया गया है काव्यांश। तो इसके 3 प्रश्न आते हैं, इन तीनों प्रश्न का आंसर आपको इसी काव्यांश से मिल जाएंगे। सिर्फ काव्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर आपका इसका अथवा आता है जो कि गद्यांश से दिया गया है, तो इसके आपके 3 प्रश्न आते हैं, इन तीनों प्रश्न का आंसर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। फिर आपका 22वां प्रश्न आता है, ठीक है। अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्र और प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। इसका आप 22वें का अथवा देख लीजिए, ठीक है। और 23वां क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही जो आपके 3 नंबर के क्वेश्चन और 4 नंबर के क्वेश्चन, इनका सोल्यूशन आएगा नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।